हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग अध्याय 4 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, लिखा है नीचे दी गई संख्याएं किन किन संख्याओं से विभाजित होती है, ये आपको बताना है। ठीक है, जैसे यहाँ 2 करके बता दिया है। एक जो है वो किस किस से विभाजित हो जाएगा, 1 से विभाजित हो जाएगा, तो 1 लिखा हुआ है। 2 1 से हो जाएगा और 2 से हो जाएगा, तो 1 2 को लिख दिया है। उसी तरह आपको 3 का बताना है, तो 3 किस किस से विभाजित हो जाएगा, एक तो 1 से हो जाएगा और 3 से हो जाएगा। फिर 4 किससे हो जाएगा, 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा और 4 से हो जाएगा। 5 1 से हो जाएगा, 5 से हो जाएगा। 6 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा और 3 से हो जाएगा, फिर 6 से हो जाएगा। 7 1 से हो जाएगा और 7 से हो जाएगा। 8 1 से, 2 और 4 से, फिर 8 से विभाजित हो जाएगा। फिर 9 जो है वो एक तो 1 से हो जाएगा, फिर 3 से हो जाएगा और 9 से हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए लिखा है 10 से 30 तक के वे कौन कौन सी संख्या है जो सिर्फ एक तथा स्वयं से विभाजित होती है, उसको आपको लिखना है। 10 से लेके 30 तक ऐसा जो संख्या है जो सिर्फ एक से या फिर स्वयं से विभाजित होगा, उसको लिखना है। जैसे कि 3 किस किस से विभाजित हो जाएगा, एक तो 1 से हो जाएगा और स्वयं मतलब कि 3 से होगा और किसी से ये विभाजित नहीं होगा। तो ऐसा ही संख्या 10 से लेके 30 तक में आपको लिखना है। ठीक है, तो देखिए कौन कौन सा संख्या है, एक तो 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है। ठीक है, फिर आगे है 2 से 50 के बीच की संख्याओं में भाज्य और अभाज्य संख्याओं के लिए अपनी कॉपी में एक सारणी बनाइए और लिखिए। अब इसमें ये बोला है कि 2 से लेके 50 तक जितना भाज्य संख्या है और जितना अभाज्य संख्या है उसको आपको लिखना है। ठीक है, तो देखिए पहले तो ये जान लेते हैं भाज्य किसको बोलते हैं और अभाज्य किसको बोलते हैं। तो भाज्य किसको बोलते हैं, जो संख्या एक और अपने आप के अलावा मतलब कि स्वयं के अलावा और किसी संख्या से कट जाए उसको भाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे कि 4 जो है वो 1 से कट जाएगा और स्वयं मतलब कि 4 से कट जाएगा। इसके अलावा भी और किसी से कट जाएगा क्या, हाँ 2 से भी कट जाएगा, तो ये हो गया भाज्य संख्या। लेकिन वहीं पर 3 अगर देखेंगे तो 3 1 से कट जाएगा और स्वयं मतलब कि 3 से कट जाएगा और किसी से नहीं कटेगा। तो जो एक और स्वयं के अलावा और किसी से नहीं कटे उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है, और जो एक और स्वयं के अलावा और किसी से कट जाए उसको बोलते हैं भाज्य संख्या। ठीक है, तो 2 से 50 के बीच का जितना भाज्य भाज्य संख्या हो उसको आपको लिखना है। तो 2 से 50 तक के भाज्य संख्या है 4 6 8 10 12 14 15 16 18, यहाँ से यहाँ तक आपको लिखा हुआ है। ठीक है, ये सब हो गया भाज्य संख्या। और 2 से 50 तक की अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या क्या क्या है, 3 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47। ठीक है, फिर है नीचे दी गई संख्याओं में 2 से विभाजित होने वाली संख्याओं को ऐसा त्रिभुज बनाना है और 3 से विभाजित होने वाली संख्याओं को आयत बनाना है और 5 से विभाजित होने वाली संख्याओं को गोला मतलब कि घेरा लगाना है। ठीक है, जो 2 से विभाजित हो रहा होगा उस पर तो ट्रायंगल का निशान बना देंगे, जो 3 से हो रहा होगा तो उस पर आयत का निशान बना देंगे और जो 5 से हो रहा होगा विभाजित उस पर गोला कर देंगे। ठीक है, तो पहले तो ये पता करेंगे कि 2 से कैसे पता करेंगे कि कोई संख्या 2 से विभाजित है। तो अगर कोई संख्या 2 से विभाजित होगा तो उसकी इकाई अंक पे 0 2 4 6 8 ये रहेगा। अगर इकाई अंक पर इस सब में से कोई भी रहेगा मतलब कि वो संख्या 2 से विभाजित है। तो 2 से जो विभाजित है उस पर ऐसा त्रिभुज बनाना है। तो देख लेते हैं 2 से कौन सा विभाजित है। तो देखिए इकाई पे 4 है ना, तो यहाँ त्रिभुज बना देंगे। देखिए इकाई पे 8 है तो यहाँ भी त्रिभुज बना देंगे। इकाई पे 3 है, इसमें 3 नहीं है तो नहीं होगा। 9 है, इसमें नहीं है 9 तो ये भी नहीं होगा। 0 है देखिए, तो यहाँ पर त्रिभुज बना देंगे। 4 है, इसमें है 4 तो यहाँ भी त्रिभुज बना देंगे। 0 है तो यहाँ भी त्रिभुज बना देंगे। 0 है तो यहाँ भी त्रिभुज। 5 है, इसमें नहीं है 5, देखिए 4 है इकाई पर तो ये भी 2 से कट जाएगा। फिर 1 है तो नहीं कटेगा, 0 है तो ये भी कट जाएगा। फिर इकाई पे 5 है तो ये नहीं कटेगा। ठीक है, फिर अब देखते हैं 3 से। तो 3 से कैसे चेक करेंगे, अगर कोई संख्या
जैसे मान के चलिए 573, ठीक है, ये संख्या है, तो इसका जो भी अंक है सबको जोड़ने पर जो आएगा वो 3 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, तो ये संख्या पूरा पूरा 3 से विभाजित हो जाएगा। जैसे कि ये 573 है, तो इसका जो भी अंक है उसको जोड़ते हैं, क्या है, 5 है और 7 है और 3 है, तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 3 10 और 5 15, तो 15 3 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा क्या, हाँ हो जाएगा। तो हो जाएगा मतलब कि 573 3 से पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो इस पर क्या बनाना है, आयत बनाना है, तो ये इस पर आयत बना देंगे, ठीक है। फिर इसको चेक करते हैं, 7 7 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 7 हो गया 14, और 14 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 23, तो 23 3 से कट जाएगा क्या, नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये 3 से नहीं कटेगा, 779 3 से नहीं कटेगा। फिर आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं, फिर इस सब को जोड़ेंगे, 6 6 12 और 12 5 17, 17 5 होता है 22, तो 22 3 से कट जाएगा क्या, नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं होगा। इसको जोड़ते हैं, 7 2 9 1 10 10 5 15, 15 3 से कट जाएगा, तो ये पूरा जो संख्या है 3 से कट जाएगा, तो यहाँ आयत बना देते हैं। फिर इस पर देखते हैं, 9 1 10 10 5 15, 15 भी 3 से कट जाएगा, तो यहाँ भी आयत बना देते हैं, ठीक है। फिर है 5 से विभाजित होने वाली संख्या को गुणा लगाइए। तो 5 से कैसे चेक करेंगे, जिसका इकाई अंक पे 0 होगा या फिर 5 होगा, जिसके इकाई अंक पर 0 होगा या फिर 5 होगा वो संख्या 5 से विभाजित होगा। तो 0 देखते हैं, देखिए एक तो ये भी हो जाएगा, ठीक है, तो इस पर भी सर्कल लगा देंगे। अब क्या कीजिएगा, कॉपी पर सबको लिख लीजिएगा अलग से, 5 से विभाजित जो जो होने वाला होगा और उस पर गोला लगा दीजिएगा, ठीक है। तो 480 पे गोला लगाना है। फिर इकाई पे यहाँ भी 0 है तो ये भी 5 से कट जाएगा, फिर यहाँ 0 है तो ये भी 5 से कट जाएगा। यहाँ देखिए इकाई अंक पे 5 है तो ये भी 5 से कट जाएगा। फिर यहाँ 0 है इकाई पे तो ये भी 5 से कट जाएगा, और यहाँ इकाई पे 5 है तो ये भी 5 से कट जाएगा, ठीक है। आप अलग से पूरे को लिख लीजिएगा और फिर गोला लगा दीजिएगा, ठीक है। फिर है 3 अंकों वाली 7 संख्याएं लिखिए जिनमें 3 और 5 से पूरा पूरा भाग लग जाए। ऐसा संख्या आपको लिखना है 7, कितना संख्या लिखना है, 7 संख्या लिखना है 3 अंक का, ठीक है। 3 अंक का 7 संख्या लिखना है जो कि 3 से भी विभाजित हो जाए और 5 से भी विभाजित हो जाए, ठीक है। तो देखिए 360 270 720 810 225 405 और 315 ये सब 3 से भी विभाजित हो जाएगा और 5 से भी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए चेक कैसे करेंगे, ये सबको जोड़ लीजिए, 6 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9, ठीक है। 9 और 0 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, तो 9 3 से विभाजित हो जाएगा क्या, हो जाएगा, मतलब कि ये जो संख्या है 3 से विभाजित हो जाएगा। और 5 से कैसे चेक करते हैं, इकाई पे 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए, तो ये भी 5 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप पूरा चेक कर लीजिए, ये सब जो नंबर है 3 और 5 दोनों से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। फिर इसमें देखिए आप भी निम्नांकित संख्याओं के सभी अपवर्तकों की गणना कीजिए। इसमें आपको अपवर्तक बताना है, मतलब कि ये जो 90 है वो किस किस नंबर से संख्या से कट जाएगा, ठीक है। 75 किस किस से कट जाने वाला है उसको आपको लिखना है, 60 किस किस से कट जाएगा उसको आपको लिखना है, ठीक है। तो देखिए 90 के अपवर्तक क्या क्या हो जाएगा, 2 3 5 6 9 10 15 18 30 45 90, इन सब से 90 पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो ये इसका अपवर्तक कहलाएगा। फिर 75 का अपवर्तक कितना हो जाएगा, 3 5 15 25 75। फिर 60 का अपवर्तक 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30, ये सब 60 का अपवर्तक है, मतलब कि इन सब से 60 पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, ठीक है। फिर निम्नांकित संख्याओं को समापवर्तकों को निकालिए, ठीक है। इसमें समापवर्तक निकालना है आपको, तो पहले तो क्या करेंगे, पहले सबका अपवर्तक निकाल लेंगे, उसके बाद समापवर्तक निकालेंगे। समापवर्तक मतलब कि कॉमन, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ मतलब कि जो दोनों में हो, ठीक है। तो इसको करते हैं, तो देखिए 24 का अपवर्तक निकाल लिए, मतलब कि 24 जो है वो किस किस से कट जाने वाला है, तो 2 3 4 6 8 12 24 से कट जाने वाला है। फिर 48 किस किस से कट जाएगा, 2 3 4 6 8 12 16 24 48 से कट जाने वाला है, तो अपवर्तक निकाल लिए। फिर समापवर्तक मतलब कि दोनों में जो समान होगा, जो दोनों में होगा उसको निकाल के अलग से लिखते हैं, तो उसको बोलते हैं समापवर्तक। तो 24 और 48 का समापवर्तक क्या क्या हो जाएगा, 2 3 4 6 8 12 24, ये दोनों में है, ठीक है। फिर है 5 का अपवर्तक 5 हो जाएगा, 15 का अपवर्तक 3 और 5 हो जाएगा। फिर 5 और 15 का समापवर्तक क्या हो जाएगा, 5, दोनों में 5 है तो ये 5 समापवर्तक हो गया। तीसरा है 12 का अपवर्तक 2 3 4 6 12 हो गया। फिर 24 का अपवर्तक निकाल दिए, फिर 36 का अपवर्तक,
फिर इन सब का समापवर्तक क्या हो जाएगा 2 3 4 6, 2 2 3 4 6 जो है वो तीनों में है, ठीक है। तो ये इसका समापवर्तक हो गया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए